हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग, स्वागत हो गया आपके हमारे नए और एक लेक्चर पे, जो कि उन्होंने किया लेक्चर नंबर 2। किसका? पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। किस पे सर? बीएससी केमिस्ट्री वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर। नहीं पता है सर आपको? पता करिए भाई, मैंने अपना ऑर्गेनिक को भी यहाँ पर कंप्लीट कर चुका हूँ। 3 चैप्टर, एक चैप्टर बाकी है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चालू किया था, अभी पीरियोडिसिटी पे आ गए हम लोग। ठीक है, तो आज की और लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 पे मैंने आपको बता दिया था कि पीरियड्स क्या होता है और ग्रुप्स क्या होता है, यानी कि इस चैप्टर का बेस बता दिया था आपको। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर को तबाही से चालू करने वाले। तो अभी हमारा पहला टॉपिक क्या होने वाला सर, आपको पता है? हाउ टू फाइंड पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। आप कैसे फाइंड कर सकते हो सर? किसको सर? पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप को। अरे सर, इसको फाइंड करने की क्या जरूरत है? अरे भैया, हमेशा के आप दिमाग में एटॉमिक नंबर का चार्ट को लेके घूमते रहोगे? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे सोडियम पूछ लिया, सोडियम सर एटॉमिक नंबर 11 कौन सा ब्लॉक में था सर? इधर एस, इधर पी ब्लॉक में था सर। एटॉमिक नंबर 11 पीरियड कौन सा सर? थर्ड पीरियड। चलिए ठीक है, सोडियम तो आपका खेती का मूल्य बता दी। फ्रांसियम का पूछ लिया, इंडियम का पूछ लिया, और आपका ऐसे 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 रूबिडियम का पूछ लिया, ये सब पूछ लिया, तो आपका तो सर जान निकल जाएगा सर। बोले कि ए भगवान, क्या है ये? तो अभी मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ आप एटम के नाम से आप उसका पीरियड भी बता सकते हो, ब्लॉक भी बता सकते हो और ग्रुप भी बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सर, हम लोग ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ब्लॉक पे है? ब्लॉक हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? वेयर 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 लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर होगा। ठीक है, अभी आप कुछ टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको सब बताऊंगा। फिर ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर सर? अरे सर क्या बोल रहे हो? अरे सब वही बोल रहा हूं, जो राघव बोलेगा वही होगा। लिख लीजिए आप इसको, मतलब इसको यार, ब्लॉक को। फिर क्या है? पीरियड। पीरियड क्या है? पीरियड हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? पीरियड आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करेंगे? हाईएस्ट एन वैल्यू, हाईएस्ट एन वैल्यू, यानी कि उस पूरे एटॉमिक नंबर एक कॉन्फ़िगरेशन पे हाईएस्ट एन वैल्यू क्या है सर? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा भाई, रुक जाओ बस 2 मिनट का समय दो, लिख लेने दो। ग्रुप क्या है सर? ग्रुप 3 चीज पे डिफाइन करता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक पे एंटर हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक पे एंटर हुआ, अगर उसका वैलेंसी 1 है, यानी कि उसके वैलेंस शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो कौन से ग्रुप का हो जाएगा? फर्स्ट ग्रुप। अगर उसका वैलेंसी 2 है, यानी कि उसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा ग्रुप का हो जाएगा? सेकंड ग्रुप का हो जाएगा। अगर सर पी ब्लॉक में है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में एंटर हुआ, तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द शेल, उस शेल पे टोटल, यानी कि एस और पी और डी सबको मिला के उस पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करके बताना। भैया बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, राघव है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी ब्लॉक में एंटर हुआ, ठीक है, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ब्लॉक, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में एंटर हुआ, तो एन एस के इलेक्ट्रॉन प्लस एन माइनस 1, यानी कि डी के इलेक्ट्रॉन, इसको आपको ऐड करके बता देना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कुछ मां कसम खिलाने वाला हूं। क्या मां कसम खाना है सर? देखिए, पहले इसको दिल का अंदर इसको ऐसे बनाइए, नसीब से मिला जो राघव खत्री का साथ है। पहला क्या सर? पहला क्या है सर आपका? पहला ये है सर कि आपको, इफ यू हैव, मेरी इंग्लिश देखिएगा ना, इफ यू हैव टू फाइंड ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप, so first write the electronic configuration। अगर आपको ग्रुप और आपका ब्लॉक और पीरियड, अगर ये सब आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले वो क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैं बस आपसे यहां पर एक ही चीज को होप करता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आता होगा। नहीं आता है, हम बताएंगे आपको, उतना नहीं बताएंगे पर बता देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है सर? न्यूक्लियस है। ये कौन सा सेल है सर? सेल फर्स्ट सेल। ये कौन सा सेल है? सेकंड सेल। ये कौन सा सेल है? थर्ड सेल। ये कौन सा सेल है? फोर्थ सेल। ठीक है, ये क्या हो गया? फर्स्ट। ये क्या हो गया सर? सेकंड। ये क्या हो गया सर? थर्ड। और ये कौन सा सेल है सर? फोर्थ सेल है। ठीक है, अब पहले सेल में सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, यानी कि एस ब्लॉक का एलिमेंट्स, यानी कि एस ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं, एस ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। दूसरे सेल पे सर एक एस ऑर्बिटल रहता है और एक पी ऑर्बिटल रहता है सर, सेकेंड वाले शेल पे।
तीसरे वाले सेल पे सर एक s ऑर्बिटल, एक का p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल रहता है सर। चौथे में s भी रहता है, p भी रहता है, d भी रहता है और f भी रहता है। तभी आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे, हम लोग क्या लिखते हैं सर, 1s लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, 2s, फिर 2p लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं सर, 3s, 3p, फिर क्या लिखते हैं सर, फिर क्या लिखते हैं सर, 4s और 3d लिखते हैं। अब आप बोलोगे सर, हाँ सर ये तो लिखते हैं, हाँ सर ये तो हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैसे लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अरे सर देखिए 3s 3p, फिर ये d वाला 3d पाप किया था जो 4s के बाद आ गया? नहीं भाई, कोई पाप नहीं किया था। यहां पर अब आप एक चीज याद रखिए, यहां पर जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सीरीज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सीरीज है, उसको इन टर्म्स ऑफ हम लोग क्या किस में लिखते हैं, एनर्जी पे लिखते हैं। इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ किस में लिखते हैं सर, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पे लिखते हैं। किस पे लिखते हैं सर, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी कि सर जो 3D वाला एनर्जी है ना सर, जो 3D का एनर्जी है वो 4s से ज्यादा है, तभी हम लोग क्या करते हैं, 3D बाहर में रहता है और 4s अंदर में रहता है सर। ठीक है। दूसरा चीज सर, हम ये अगर देखिए शेल्स है, यानी कि जो 3D है फिर 4s, यानी कि पहले तो इलेक्ट्रॉन 3D ऐसे देखिए आप, जनरली यानी कि आपको कुछ नहीं पता है तो सर 3 पहले आता है कि 4 पहले आता है, सर 3 आता है। तो जनरली 3 क्या है ना सर, 3 में इलेक्ट्रॉन पहले जाना चाहिए, किसमें, 3D वाले पे। पर कायदे से एनर्जी 3D का ज्यादा होने के कारण s में जाता है। क्यों सर, थ्योरी है भाई, याद करना पड़ेगा। डूबते हुए सूरज को सलाम करना पड़ेगा, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलेगा तो कर लेंगे भैया, नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगी, फिर पकड़ो पाइप बनाओ लाइफ। तो यहां पर क्या सर, ये क्या, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये सीक्वेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, दिस सीक्वेंस इज रिटन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। जो 3D का एनर्जी रहता है ना, जो 3D का एनर्जी रहता है वो 4s से ज्यादा रहता है। ये आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसे रहता है, कौन सा ऑर्बिटल कौन से में प्रेजेंट रहता है, ये सब आपको क्लियर है सर। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, अब आपको मैं क्या बताऊंगा सर, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले लेते हैं। वाक्य से रिपैक कर ले, वाक्य से वापस से इसको रिकैप कर ले क्या सर, ब्लॉक को कैसे फाइंड करेंगे, जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। चलिए ठीक है सर, क्या है, अरे अभी बताएंगे ना भाई, खड़े हैं ना यहाँ पर, क्यों खड़े हैं, बताने के लिए। पीरियड क्या सर, हाईएस्ट एन वैल्यू, कौन सा एन वैल्यू बताएंगे। ग्रुप क्या है सर, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक पे एंटर हुआ तो फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ग्रुप, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेकंड ग्रुप। अगर पी ब्लॉक पे एंटर हुआ तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेल। मान लीजिए यहां से पी ब्लॉक चालू होता है ना, यहाँ पर मान लीजिए पी ब्लॉक पे इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, तो हम लोग इसका क्या नाम है, ग्रुप कैसे लिखेंगे सर, पूरे में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऐड कर देंगे। अरे भैया हूं ना, बताऊंगा। फिर क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ब्लॉक, अगर डी ब्लॉक पे एंटर हुआ तो एनएस और n-1 का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। एनएसई यानी कि देखिए एन यहां पर मान लीजिए क्या है, 4 है, तो आप 4s के इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और n-1 यानी कि 4-1 यानी कि 3, यानी कि 3D वाले इलेक्ट्रॉन को, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करके आप वहां पर लिख दोगे। अरे सर आपने भी क्या बता दिया, 4s 3D, ये 4 है 3, हाँ भाई ये 4 यही है, n, ये क्या 4 क्या है, n है सर, ये 4 क्या n है, 3 क्या n है, 3 क्या n है, ये n को हम लोग, ये n क्या नंबर ऑफ शेल है, n क्या कौन सा शेल है सर, पहला शेल तो 1n, दूसरा शेल तो 2n, तीसरा शेल तो 3n, चौथा शेल तो 4n। अरे सर हाईएस्ट एन वैल्यू, हाँ सर यही तो मैं बता रहा हूं कि अगर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें सबसे ज्यादा n, यानी कि अगर मान लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 है, तो यहाँ पर n सबसे ज्यादा कौन सा है सर, 3। तो सर हम लोग ग्रुप कौन सा हो गया सर, पीरियड हो गया, हम लोग का पीरियड क्या हो गया सर, थर्ड पीरियड हो गया। अरे सर यानी कि n, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एकदम अच्छा से सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट s के आगे अगर क्या है, p के अगर आगे क्या है, और उसका जो वैल्यू है, जो सा ब्लॉक के साथ सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगा उसको ही वो पीरियड बन जाएगा, एन यहाँ पर वो होता है। ठीक है, होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। किसका एग्जांपल दे दे सर, किसका एग्जांपल दे दे, कार्बन का दे दे। ठीक है, कार्बन, अभी आपको मान के चलना है कि आप एकदम अनपढ़ जाहिल गंवार हो, आपको नहीं पता कि कार्बन कहां पर आता है, कहां पर कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्या है हमारा कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिख लीजिए, क्या है सर, नहीं आता, बता देते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर सर कितना है, 6 है। ठीक है, तो 6 है तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1s2, पहले आप s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, देखिए तभी आपने क्या लिखा 1 फर्स्ट, यानी कि 1 1s2, फिर क्या 2
अब आप इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इसमें और ऑर्बिटल तो नहीं जिस पर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे, तो आप फिर कहां जाओगे, सेकंड वाले, ए भाई सेकंड तेरे पे डाल लें, तो 2, फिर यहां पर पहले क्या एस है, एस का एनर्जी कम एज कंपेयर टू पी, तो पहले किस में जाएगा, एस में, तो 2s2। अब एस का तो कैपेसिटी 2 का ही है, तो दोनों में 2 2 ले लिया, 4 हुआ, पर अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो वो अब बोलेगा कि भाई अब तो 2p में चल जा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 2p2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 2p2 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसका आपने क्या लिख लिया, मां कसम खाया था कि जो भी एटम का हमें ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो आपने कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, अब आपको सबसे पहला क्या फाइंड करना है, मान लीजिए ब्लॉक फाइंड करना है, तो ब्लॉक फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है सर, वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर हुआ सर, 1s2, 1s2 यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया, फिर 2s2 यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया, पर लास्ट में कहां हुआ, p में, p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 आते हैं, पर एंटर सिर्फ कितना हुआ, 2। एंड ऑफ द डे में सर लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्टली कहां पर एंटर हुआ, इस क्वेश्चन में p में, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, p ब्लॉक हो जाएगा। अब सर ब्लॉक निकल गया, हाँ सर निकल गया, बस इतना इजी है, वाह सर क्या आदमी हो आप, थैंक यू भाई, पता है मुझे। पीरियड सर कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट एन वैल्यू। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में एन यानी कि 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, यहाँ पर 3 तो है नहीं, 2 है, तो यहाँ पर पीरियड कौन सा हो जाएगा सर, सेकंड पीरियड हो जाएगा। बस सर इतना सा काम है, हाँ सर इतना सा काम है। अब सर ग्रुप, अब ग्रुप में देखिए, ग्रुप क्या बोलता है, ग्रुप बोलता है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर हुआ, एस ब्लॉक पे एंटर हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो सर पी में एंटर हुआ, एस में तो नहीं हुआ, सर पी में हुआ, हाँ पी में हुआ, डी में हुआ, सर नहीं डी पे तो नहीं हुआ, तो हम लोग अब हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर हुआ, तो हम लोग उसका केस देखते हैं, तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द शेल, यानी कि यहां पर हम लोग ग्रुप के लिए क्या करेंगे, 10 लिख देंगे, प्लस इस वाले सेकंड शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल वैलेंस क्या होता है सर, आखिरी वाला, तो टोटल सेकंड शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा टफ पार्ट है, क्या घंटा टफ है सर, कोई टफ नहीं है, हम आपको बताएंगे। 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द शेल, सेकंड का ही पी में ही ये झमेला है, तो सेकंड में एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 प्लस 2 4, तो इसका ग्रुप क्या होगा सर, 14। अब भैया वीडियो को पॉज करना है पॉज करो, वापस से समझना है समझो, क्वेश्चन मैंने झकास तरीका समझा दिया, गूगल करो कार्बन का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप, अगर इसमें से कुछ भी गलत है तो चैनल पर अनसब्सक्राइब कर दो, रिपोर्ट मार दो, अगर सही है तो डायरेक्ट सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को वाला वीडियो शेयर करो। इस तरीके से हम लोग कंपाउंड का करते हैं, क्या, फाइंड ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। भैया ये एक ही क्वेश्चन कराओगे, नहीं भाई अभी 3-4 क्वेश्चन कराएंगे, और आपको इसमें कंठस्थ करवा देंगे। सबसे पहले आप इसको तो नोट करिए, कर लिए, ठीक है कर लेते हैं। चलिए अभी ना आप कोई भी, अभी आप कोई भी एटम ले लीजिए, चलिए अभी ले लेते हैं हम लोग, अभी हम लोग लेते हैं, चलिए अभी हम लोग लेते हैं कोबाल्ट चाचा को ले लेते हैं, कोबाल्ट चाचा को ले लेते हैं, कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27, नहीं आता सर, आइए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरियम बोरोन फ्लोरीन सोडियम पोटेशियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैंडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट, कोबाल्ट कितना सर, 27 है सर, तो 27 को आप कैसे लिखोगे सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 अरे सर क्या 3p6 4s2, अब 3d में आ गया इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 6 और 2 10 और 2 12, 12 6 18, 18 और 1 18 और 2 यहाँ पर 20, 20 और अब यहाँ पर आ गया 7, तो ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। खाए थे ना मां कसम कि जो भी एलिमेंट्स का ब्लॉक, ग्रुप और आपका पीरियड फाइंड करना है, सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, तो सर अभी सबसे पहले इसका क्या है सर, ब्लॉक है, ब्लॉक क्या है सर हमारा, वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ सर, 4s में, नहीं भाई एनर्जी ज्यादा किसका, 3d में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ, 3d में, 3d में, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा सर हमारा, डी ब्लॉक हो जाएगा। अब सर पीरियड की बारी है, पीरियड क्या है सर, हाईएस्ट एन वैल्यू, यानी कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एन यानी कि 1 सबसे बड़ा है कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है सर, तो हाईएस्ट एन वैल्यू यानी कि हमारा 4th पीरियड है। देखिए 4 सबसे बड़ा है, 3 से बड़ा 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रुप, अब ग्रुप देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ सर, D7 यानी कि ना S में हुआ है ना P में, ना कहां पर हुआ है, D में हुआ है, तो D ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला है, NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 इलेक्ट्रॉन। देखिए NS यानी कि
4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 प्लस, ये देखिए इसको ऐसे करते हैं, 4s इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 यानी कि 4-1 d के इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना है। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 प्लस 4-1 यानी कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? 9th ग्रुप हो जाएगा। वापस से गूगल करिए, किसको? कोबाल्ट को। ब्लॉक पीरियड और ग्रुप फाइंड करनी है, अगर रॉन्ग हो तो आके हमें बताएं, ठीक है। इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। अभी आइए आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, कर लीजिए सर। सर 30 तक का तो हमें क्या नाम है, एटॉमिक नंबर याद है, हम लोग कर लेंगे सर, ठीक है। मान लीजिए 40 का आ गया, 50 का आ गया, 60 का आ गया, 70 का आ गया, तो आप तो पकड़ो पाइप बनाओ लाइफ हो जाएगा सर आपका हिसाब। तो अभी मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग ले लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं क्या ले ले सर, क्या ले ले? प्लम्बम ले लेते हैं, प्लम्बम पीबी ले लेते हैं, ठीक है। अभी आप लोग सर पीबी का तो हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता है। अरे सर नहीं पता, आप क्या करें, डूब जाएं? नहीं भैया नहीं डूबिए, हम है ना, राघव खत्री सर है ना, आपको जरूर निकालेंगे। पीबी का एटॉमिक नंबर नहीं पता, कहां से पता सर? 30 तक तो बहुत मुश्किल से याद हो रहा है, पीबी तक कैसे जाए? तो आइए अब आपको हम बताते हैं, ये बात है उस जमाने की। कौन से जमाने की सर? जब हम लोग वो वाला सीरीज याद है आपको, हे लीना ना कर रब से फरियाद, कार्तिक शिव गणेश शनि पार्वती, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, बैगन आलू गाजर इन थाली, ये सब सीरीज याद है। अब हम लोग उसका ही मदद लेंगे। चलिए कैसे मदद लेंगे सर, कैसे मदद लेंगे? अब आपको यहाँ पर हम मदद लेना सिखाते हैं, ठीक है। अभी सर पीबी यानी कि प्लम्बम, तो सबसे पहला हे लीना ना कर रब से फरियाद, ये वाला में पीबी नहीं आया। अब नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, नहीं इसमें भी नहीं आया सर। कार्तिक शिव गणेश शनि पार्वती, पार्वती पीबी यहां पर आ गया सर, पीबी यहां पर आ गया, पीबी यहां पर आ गया सर, पीबी यहां पर आ गया। कार्तिक शिव गणेश शनि पार्वती, हाँ सर पार्वती आ गया। अब पार्वती यहां पर आया तो चलिए कार्तिक का क्या है सर? 1s2 2s2 2p2 है ना सर। यहां पर क्या है? 6 है, तो 2 2 और 2 6 हो गया। अब सिलिकॉन का हम लोग लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 2 14। नहीं दिख रहा है, रुकिए थोड़ा अच्छा से कर देते हैं इसको, थोड़ा जगह का हम लोग को शॉर्टेज है। तो सिलिकॉन में क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अरे सर आप यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर आखिर में क्या है? 2s2 2p2, यहाँ पर क्या है? 3s2 3p2। तो जर्मेनियम को मैं ऐसे लिख दें 4s2 4p2, आगे का तो रिपीट होगा, ये पार्ट रिपीट होगा, पर आखिर में सीक्वेंस देखिए ना 2s2 2p2 3s2 3p2। अब देखिए यहां पर 4s2 4p2 आ गया। अब यहां पर सर 5s2 5p2 कर दे, कर दिए सर। 6s2 6p2 कर दिए सर, कर दिए। भैया यही सीक्वेंस है, आप हमारे ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं सर, हम आपका विश्वासघात नहीं करेंगे, ठीक है। विश्वासघात आपका हम लोग नहीं करेंगे भाई, क्यों करेंगे? आप लोग हमारे भाई बहन जैसे हो ना भाई? हाँ हो, तो हम आपका विश्वासघात नहीं करेंगे सर, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन का क्या? 1s2 2s2 2p2, ठीक है सर। अब पार्वती माता पीबी आ गया 6s2 6p2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 6s2 6p2। तो यहाँ पर चलिए पीरियड फाइंड करना है, पीरियड क्या? हाईएस्ट एन वैल्यू यानी कितना? 6। ग्रुप फाइंड करना है सर, ग्रुप फाइंड करना है, सॉरी ग्रुप से पहले आते हैं हम लोग ब्लॉक पे। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हुआ? पी ब्लॉक पे, ठीक है सर। अब अगर सर हम लोग ग्रुप पे देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हुआ? पी में, तो पी का क्या है? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस इधर 2 और इधर 2, टोटल कितने? एस में कितने? 2 हैं और इसमें कितने? 2। अरे सर देखिए 4th है तो 5th भी यही है, 6th भी यही है पर, ठीक है। तो 10 प्लस 4 यानी कि ये हो गया 14 ग्रुप पे। अगर भैया ये गलत है ना तो आओ हमारे घर, हमारे मुंह पे तमाचा मार के जाओ। सही है तो चैनल पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इस तरीके से हम लोग पार्वती माँ पीबी को भी पहचान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता तो हम कैसे करेंगे, आपको मैंने समझा दिया। होप करता आपको समझ में आ गया, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो होप करता हूँ आप लोग क्या नाम है, कैसे फाइंड करेंगे ब्लॉक पीरियड और ग्रुप, उसको समझ पे हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, अभी ना मैं आपको जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स बताता हूँ, यानी कि आपका एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस, ठीक है। ये क्या जनरल प्रॉपर्टीज है।
फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप एटॉमिक रेडियस के क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो किस पे डिपेंड करता है। फिर एनिक रेडियस निकालना सिखाएंगे और लेक्चर पे आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। तो पहला जनरल प्रॉपर्टी कैसा हमारा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। पहला क्या है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो इसमें आप क्या लिख देंगे सर, आपको एक चीज पता है सर, क्या चीज पता है सर आप लोग को, सर क्या बताने वाले हैं, नोबल गैसेस के अलावा कोई भी एटम सिंगली स्टेबल नहीं है, ठीक है, हर एक एटम बॉन्डेड स्टेट पे स्टेबल होता है। जीवन में भैया आप हमेशा बॉन्ड, आपका बॉन्ड किससे कैसे बना, जैसे आप अभी जो एज में हो, आपका बॉन्ड आपके पेरेंट्स के साथ बना हुआ है, आपके भाई के साथ बना हुआ है, रिश्तेदार के साथ बना हुआ है, आपके दोस्तों के साथ बना हुआ है, तभी आप क्या हो, स्टेबल हो। यहीं पर आप अगर अकेले रहते हो, ठीक है, आपके साथ कोई दोस्त नहीं घूमने के लिए, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप क्या होगे ना, परेशान हो जाओगे, एकदम ना डिप्रेशन में चल जाओगे, सर वर पकड़ के ना मारने आने लग जाओगे, बोले क्या हो रहा है भाई, अकेला हूं। तो जीवन में ना बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव बॉन्ड बनाओ भाई, नेगेटिव बॉन्ड मत बनाओ, ठीक है, उसके साथ उसके चक्कर, अरे भैया अभी जीवन है, अभी अपना समय है क्रश करने का, क्रश के पास नहीं जाने का, अपने आप को क्रश, अपने आप को तोड़ने का, कितना आप तोड़ सकोगे उतना आप ऊपर पहुंचोगे, ठीक है। तो अब क्या कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, यानी कि आप मैं यही बोल रहा था आपको कि एटम हमेशा बॉन्डेड स्टेट पे रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट वही है कि एक्सेप्ट नोबल गैस all the atoms are in bonded state। कोई भी एटम का आप रेडियस, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो इसके न्यूक्लियस से लेके इसके वैलेंस शेल तक का को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। कोई भी एटम का आप न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बीच में आप डिस्टेंस तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक वो दोनों किस स्टेट पे हो, बॉन्डेड स्टेट पे हो। अगर वो ऐसे सिंगल प्रेजेंट है ना, तो मजाल है आपको क्या उसका रेडियस फाइंड करके दिखा दिए। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का दोनों फाइंड करते हैं, आप ऑक्सीजन का रेडियस फाइंड नहीं करते हो बेटा, आप रेडियस कैसा फाइंड करते हो, O2 का फाइंड करते हो, यानी कि ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या बनाए रहते हैं, बॉन्ड बनाए रहते हैं। तो आप इसका रेडियस फाइंड करते हो, आप कभी भी सिंगल एटम का रेडियस फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। होप करता हूं आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि दूसरा पॉइंट भी यही बोल रहा है कि एटम मस्ट बी बॉन्डेड to find atom must be bonded in order to get the radius, अरे सर एकदम कंक्लूजन बताइए ना, क्या बोल रहे हैं भैया, जो भी एटम का अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो वो किस स्टेट पे होना चाहिए, बॉन्डेड स्टेट पे होना चाहिए टू गेट द रेडियस। अब मैं आपको क्या बताऊंगा सर, फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या है, फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक साइज डिपेंड। अरे सर ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिसमें एटॉमिक साइज डिपेंड करता है, कैसे एटॉमिक साइज सर, अरे भैया कि एटम का साइज इतना होगा, कि एटम का साइज इतना होगा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन सा चीज है जिसपे वो डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर क्या है हमारा, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि सर हाइब्रिडेशन क्या सर, हाइब्रिडेशन यानी कि जैसे मान लीजिए ऐसे हाइब्रिडेशन, कोई भी एटम का मान लीजिए sp है, दूसरा एटम क्या है sp2 है, ये मान लीजिए sp आपका किसका है, मान लीजिए आपका किसका है वो हम लोग किसका ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग sp किसका ले लेते हैं, जैसे HF कर लेते हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन sp हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना आता ही होगा, ठीक है, तो sp है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या बोलता है कि s कैरेक्टर, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा ना उतना ही छोटा क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। यानी कि जैसे s कैरेक्टर कितना, जैसे मान लीजिए कोई भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या sp है, दूसरा एटम क्या है sp2 है, तीसरा एटम क्या है sp3 है, तो यहाँ पर s कैरेक्टर कितना है 50% और यहाँ पर p कैरेक्टर कितना है 50%, दूसरे वाले पे s कैरेक्टर कितना है 33% और p कैरेक्टर कितना है 66%, तीसरे वाले पे s कैरेक्टर और घट के आपका मान लीजिए 25% हो गया
और पी कैरेक्टर कितना होगा 75%। यानी कि जो भी कंपाउंड का एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका छोटा क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर में ले लीजिए। तो हम लोग एग्जांपल क्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं sp और sp2 को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, sp क्या एग्जांपल लीजिए, आप CO2 ले लीजिए, तो कार्बन 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर, कोई भी दो एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, एक पाई बॉन्ड रहता है, एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, एक पाई बॉन्ड रहता है। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में किसको कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को, तो एक और एक दो, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या sp है। अब sp2 में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, तो वाटर क्या सर, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या नाम है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को कन्वर्ट करते हैं, पर पाई बॉन्ड को नहीं करते हैं। ठीक है, बॉन्ड भी दो टाइप होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म होता है जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको बताऊंगा। और साइडवाइज ओवरलैपिंग से क्या होता है, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्डिंग होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो sp2 यहाँ पर तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2। तो रेडियस किसका आपको छोटा होगा पता है, CO2 का रेडियस छोटा होगा एज कंपेयर टू वाटर। क्यों सर, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 और CO2 क्या sp, और एस कैरेक्टर ज्यादा किस पे है, CO2 पे। तो साइज ऑफ सॉरी, तो रेडियस किसका सर, रेडियस किसका ज्यादा होगा, रेडियस किसका ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CO2। एस कैरेक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। होप करता है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसका क्या लिखा हुआ है कि ठीक है सर, यहाँ पर यही चीज इसका लिखा हुआ है। एक मैं आपको बता देता हूँ क्या हाइब्रिडेशन का मतलब यही होता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट देखेंगे, हम इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी। हाँ सर जी, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या बोलता है सर, कि न्यूक्लियर चार्ज क्या बोलता है सर, व्हेन द न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन एंड साइज विल डिक्रीज। क्या लिखा हुआ है सर, व्हेन द न्यूक्लियर चार्ज will increase, when the nuclear charge will increase, the force of attraction between nucleus and electron, एक मिनट भाई, between nucleus and electron, when the nuclear charge will increase, the force of attraction between nucleus and electron will increase and size decrease। अरे भैया समझे कि न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो क्या नाम है, जैसे मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है कि 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है, तो वो स्ट्रॉन्ग है सर। 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, तभी यही पर यहां बोला गया है। यानी कि यहां पर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है सर, 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6 है, तो 2,4 अभी ऐसे लिख देते हैं। और मुझे कार्बन का 2+, यानी कि अब तो 6 इसका क्या है, प्रोटॉन है, पर इसका अभी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2,2 हो जाएगा। ठीक है, तो सर साइज यहां पर किसका छोटा होगा सर, साइज यहां पर किसका छोटा होगा सर, कार्बन 2+ का साइज यहां पर छोटा होगा। ठीक है, साइज का साइज यहां पर कार्बन 2+ का छोटा क्यों होगा सर, देखिए कार्बन पे 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं, वहीं पर कार्बन 2+ पे 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं। अरे सर यहां पर मान लीजिए कि आपके डैडी हैं और आप हैं, आप यहां से फोर्स लगा रहे, आपके डैडी वहां से फोर्स लगा रहे, तो दोनों एक दूसरा को काउंटर बैलेंस कर दे रहे। पर कार्बन 2+ में 6, आपके डैडी आपको 6 का फोर्स से लगा रहे और आप 4 ही दे रहे हो, तो आपके डैडी आपको और तेजी से होल्ड कर लेंगे ना, तभी सर कार्बन 2+ का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या हमारा, नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसका आपको दूसरा एग्जांपल दे देते हैं सर। जैसे कि मान लीजिए आपका क्लोरीन है, क्लोरीन में 17 है, तो कितना है 2,8,7, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को पकड़े, पर वही क्लोरीन माइनस पे 17 प्रोटॉन तो अभी भी है, क्लोरीन माइनस पे क्या होगा सर 2,8,8, यानी कि अब देखिए क्लोरीन में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए और क्लोरीन माइनस पे 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए, तो यहां पर सर साइज किसका बड़ा होगा, क्लोरीन माइनस का सर यहां पर साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों सर, क्यों सर, यहां पर रीजन लिख देते हैं, इन केस ऑफ क्लोरीन 17 विल होल्ड
on 17, but in case of chlorine minus, 17 proton has to hold 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या सर? नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाएगा तो साइज भी बढ़ते जाएगा। क्यों सर? न्यूक्लियस तो वही फोर्स डाल रहा है, पर साइज बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उसके कब्जे पे नहीं आ रहा है। तो ये है नंबर ऑफ ऑर्बिट पे कैसे डिपेंड करता है। मैं आपको इसका डेफिनेशन दे देता हूं। डेफिनेशन क्या है सर? देखिए, ऑर्बिट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा सर? साइज ऑफ एटम होगा। ठीक है भैया, कॉमन सेंस है। ठीक है, और क्या है? सो फॉर मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्या है सर? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए सर आप। हाँ सर, तो यहां पर अभी क्या बोला गया कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा, यानी कि जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या होगा सर? बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना स्मॉलर क्या होगा सर? उसका साइज होगा। सर कैसे होगा? अब देखिए, आप एक पेंसिल को ले लीजिए, एक आप बताइए, एक आप लॉन्ग पेंसिल ले लिए और एक आप शॉर्ट पेंसिल ले लिए, तो लॉन्ग पेंसिल को ब्रेक करना इजी है कि शॉर्ट पेंसिल को ब्रेक करना इजी है? सर लॉन्ग पेंसिल को ब्रेक करना इजी है। तो यहां पर वही होता है सर। देखिए, जब कार्बन और कार्बन आपस में 3 बॉन्ड बना के रखे हैं, तो देखिए ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसके बीच में 3 बॉन्ड, यानी कि 3 जन इस कार्बन को ऐसे खींच रहे। अब कार्बन और कार्बन अपने बीच में 2 बॉन्ड बना रखे, तो 2 कार्बन खींच रहे। अगर कार्बन कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बना के रखे तो सिर्फ एक बॉन्ड उसको खींच रहा है। तभी सर जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा सर? यहाँ पर साइज छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा साइज किसका होगा सर? इसका, फिर डबल बॉन्ड वाले का, फिर सिंगल बॉन्ड वाले का। यहाँ पर मैं लिख दिया 134 पिकोमीटर। भैया पिकोमीटर बहुत ही छोटा होता है आपस में, तो सी और डबल बॉन्ड सी के बीच का साइज ये होगा। फिर सी और सी सिंगल के 150 सबसे ज्यादा होगा और ये सबसे ज्यादा। तो भाई आज के वीडियो पर बस इतना ही। आज 31 दिसंबर भैया फुल पार्टी का माहौल है, पीछे गाना ना बज रहा है। तो आज चैनल को यहीं पर चैनल नहीं, वीडियो को आज यहीं पर खत्म करते हैं। चैनल पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसके बाद वाला क्लास होगा हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियस के ऊपर। कोई भी डाउट हो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस, love you all, thank you, bye, हैप्पी न्यू ईयर।